टमाटर 60 रुपये, परवल 60 रुपये, गाजर 50 रुपये किलो, लौकी 30 रुपये, पत्ता 40 रुपये किलो, करेला 40 रुपये किलो है, मिर्चा 40 रुपये पाव है। तो ये भाव है मंडी में सब्जियों का। भाव आसमान छू रहा है, महंगाई में आग लगी हुई है। तो सब्जियों के भाव के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सरकार का क्या भाव है। जी हाँ, चुनाव है और सरकार का भाव तय किया जाना है और भाव तय करेगा मतदाता। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब्जी मंडी है और यहाँ भारी भीड़ है। हम अपने सहयोगी दीपक से कहेंगे कि एक बार मंडी का नजारा दिखाएं। अलग अलग ग्रामीण इलाकों से यहाँ लोग पहुंचते हैं और इस मंडी में अपनी आजीविका के लिए सब्जियां बेचने का काम करते हैं। तो देखिए क्या भाव है सब्जी का। 30 रुपये पाव तो बोल रहे हैं। क्या सस्ता महंगा है? बहुत महंगा है सर। चुनाव है, सरकार का भी भाव लगने का टाइम है। क्या लग रहा है? सही बात है, सही बात है। कैसा लग रहा है? क्या बोले, अब जो भी है तो लेना ही है। नहीं तो सरकार का भाव क्या लग रहा है आपको? सरकार का तो भाव हमेशा बिगड़ा ही रहता है सर। ऐसा का है? समझे, सब कह रहे हैं हेमंत सोरेन वापस आएंगे। इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते। चलिए, ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए, एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ है, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। चाचा, आप वोट करते हैं? वोट देते हैं? देते हैं जनता। टॉनिक पीने वाले हैं। दुकानदारी कैसे करेंगे? वोट दीजिएगा तो दुकानदारी होगा। कैसे न तो। आइए जरा इनसे समझ लेते हैं। ये आवाज बुलंद कर रहे हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं। घर संभाल रही हैं महिलाएं, घर संभालने के साथ साथ घर की व्यवस्था भी चलती रहे, इसके लिए बाजार में भी बैठकर यहाँ खरीदारी बिक्री में लगी हुई हैं। कहाँ से आते हैं आप? एयरपोर्ट हुंडरू। कुंडरू से? हुंडरू से। हाँ। क्या लगता है, चुनाव का माहौल है, क्या चल रहा है? अब चुनाव के माहौल में तो अब चुनाव चल रहा है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। वोट तो आप ही लोग देते हैं ना? वोट देते हैं तो अब अभी है अब वोट अब किसको देंगे? एक बार तो दे चुके वोट मोदी सरकार के। अब इनको अब किसको देना है? ये तो आप लोग सोचते होंगे ना किसको देना है। अब हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट देने से भी क्या फायदा है? वोट देना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। बार बार वोट देना नहीं है, एक बार तो दे चुके हैं तो कितना वोट देंगे? तो अब राज्य का सरकार बनाना है ना, वो तो दिल्ली का सरकार था। हम लोग मोदी के वोट देंगे तो। देखिए, तो मोदी के नाम पर, और शायद यही वजह है कि यहाँ INDI अलायंस के नेता केंद्र की सरकार पर विशेष रूप से हमला बोलते हैं। और आपको याद होगा कि यहाँ केंद्र की देनदारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठता रहा है कि केंद्र ने राज्य का बकाया नहीं दिया है, हकमारी की है। तो हम कुछ और लोगों के बीच चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। चाचा, आप वोट करते हैं? करते हैं। क्या सोचकर करते हैं? इस बार क्या माहौल दिख रहे हैं? हम तो बीजेपी को करते हैं। क्यों कुछ कारण? हिंदूवादी। मतलब लगता है कि जो घुसपैठ का मामला सरकार के विरोध में उठ रहा है, बहुत खराब है। अच्छा, वो घुसपैठियों को तो निकालना ही चाहिए। देखिए, तो एक एक मुद्दे से एक एक मतदाता प्रभावित होता है और हर मतदाता अपने वोट से ये तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। आइए इनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। चाची, वोट करते हैं? करिए लेजुन भैया। क्या सोच के करते हैं? का सोच के? बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई बढ़िया से नौकरी चाकरी लगता से चलते है। बाल बच्चा पढ़ लिख के HSC सब जमीन के ले तो अब सरकार कहती है कि HEC के विस्थापित हैं उनको हक दिलवाएंगे, उनको घर दिलवाएंगे, जो सुविधा होगा वो दिलवाएंगे। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिले, बाथरूम नहीं मिले, कुछो नहीं मिले। अब HSC ले हम इनके। अब एखने देखो तो 2 रुपया 4 रुपया कर बैठल रही का करब? अब छोटा पुता पढ़ लिख के अथी एखन बर्बाद है बोल थी। तो सरकार तो कह रहा है, हेमंत सोरेन के सरकार कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, पैसा दे के पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ात है भैया? नहीं पढ़ात है। अबुआ आवास से घर मिल रहा है? नहीं। मैया सम्मान योजना से 1000 रुपया खाता में आ रहा है। 1000 रुपया में चलते भैया? नहीं चलते। नहीं तो बोले हैं कि बढ़ा देंगे, 2500 कर देंगे। अच्छा, तो बढ़ा देते है, ठीक है बात है कह, लेकिन 1000 ने नहीं चले खजैला।
हम इनकर बीजेपी है। चलिए देखिए, लोग खुल के वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो बीजेपी क्यों काहे, बीजेपी के काहे, वो भी तो कुछ नहीं किया कहते हैं हेमंत सोरेन। फूल छाप हम इनकर जिंदाबाद हूँ। हाँ, तीर धनुष नहीं चलेगा, तीर धनुष चलेगा। हाँ, जिसका मर्जी है, तीर धनुष चलेगा, फूल छापो चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो देखिए, अच्छा, अच्छी बात है। तो आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ बारिश हुई है, दाना तूफान ने अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए बाजार में थोड़ी किचकिच है। रुकिए रुकिए, आपने हमें हॉर्न बजाया है, जगाया, तो हम जानना चाहेंगे आपका मूड क्या कहता है चुनाव को लेकर। Sorry, वाई सॉरी? being a government servant, I can't speak. ओके, वी कुड अंडरस्टैंड दैट। चलिए, तो एक सरकारी कर्मचारी हमारे साथ, रुकिए रुकिए, सरकार पर नहीं बोल सकते हैं, सब्जी पर तो बोल सकते हैं। क्या भाव है सब्जियों का? Please, please, please. चलिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे। आइए, एक और व्यक्ति हमारे साथ। आपकी दुकान कौन सी है? बैग है, तो लोग के पास बैग में भरने के लिए कुछ नहीं है, आपका बैग बिक रहा है? कम वेश बिक ही जाता है। बिक जाता है जी। धंधा पानी ठीक चल रहा है? अभी तो नॉर्मल चल रहा जी। कहाँ से वोटर हैं आप? किस हटिया विधानसभा। हटिया से। क्या माहौल है? माहौल तो अभी चुनाव का भी जैसे नॉमिनेशन हुआ है तब से माहौल का गर्मा गर्म शुरू हो गया है। तो आप चुनाव का घोषणा होने के बाद विचार करते हैं कि पहले से फिक्स करते हैं? पहले से जैसे कि मीडिया वाले लोग जितने भी है लोग भी को मीडिया में और यूट्यूब में देखते हैं तो जाहिर है कि इसमें चलता है, इसमें कुछ पता चलते रहता है। चलते रहता है सर। तो क्या लग रहा है, क्या बनेगा माहौल? माहौल तो हमको लगता है कि गठबंधन सरकार इंशाल्लाह बन जाएगी। तो दोनों तरफ तो गठबंधन है, बताइए। यूपी जो इंडिया गठबंधन जो है वही बनेगी इंशाल्लाह। चलिए, अच्छी बात है। तो ये माहौल भी देख रहे हैं और खबरों को देख रहे हैं, भांप रहे हैं। आइए, यहाँ एक बाजार लगा हुआ है, जो कहते हैं ना नेचुरल, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। तो झारखंड की ये खूबसूरती है। आप पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाएं ताकि उसका दोना बने, पेड़ की टहनियां काट कर लाएं ताकि लोग उसका दातून के रूप में उपयोग कर सकें। वो देखिए, पत्तल बना हुआ है और कुछ फल हैं। तो इसमें खर्च कुछ नहीं है, लेकिन आप बाजार में अगर आकर बैठते हैं तो आपकी आजीविका के लिए 2 पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। ये क्या है? नार का फूल। क्या होता है इसका? सब्जी बनता है। सब्जी बनता है। और ये चिरेता है। चिरेता है, ये तो दवा का काम करता है ना? दवा का काम। तो इसमें कमाई हो जाता है ठीक ठाक? हाँ, जे भी होवेला अपन काम चल जाता है। काम चल जाता है। वोट तो करते होंगे क्या सोच के? सरकार उरकार बनाते हैं क्या सोच के? वोट बनेला जनता पे। क्या अपना फायदा भी देखते होंगे ना? का फायदा देखा हमरे? सरकार किसका? अब कौन सरकार के देवे ना से देविला हैं? हमरे तो हमारा आदिवासी के देविला तो हेमंत भैया। हाँ, तो अरे ठीक के देविल। राहुल गांधी के पहले राहुल गांधी के सब देवाला हो, राशन, विधवा पेंशन सब वह दे है। इंदिरा गांधी। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हम इंदिरा गांधी के देख रही हो। मैंने बहुत पुराना वोटर है एकदम। देखिए, कहते हैं निष्ठावान वोटर, तो हमें एक निष्ठावान वोटर मिल गए हैं और ये बोलने में बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे हैं कि ये पहले किसे देते थे, अब किसे देंगे। आदिवासी समुदाय से हैं, लेकिन यहाँ तो हल्ला है कि आदिवासी लोग को बाहर से आता है घुसपैठ, बांग्लादेश वाला, वो भगा रहा है, मार रहा है। हम नहीं जानबो बाबू सब के, तो नहीं जानबो हम सब के। हमारे ढेर दिन से ही हम बुढ़िया गेली। हम इंदिरा गांधी से हम बोकारो ने रहत रहे तो इंदिरा गांधी के देख रहा हूँ। ही हमारा लखन देख लिए, इंदिरा गांधी के हम सब देखला हूँ और इंदिरा गांधी के सब दे वाला है। हाँ, अरे भूखे होत रहे पहले खन बाजरा भेज दे रहे और ओहे के देत रहे 2-2 4-4 किलो और उखे छाँट के भात पकात रहे। अब आदिवासी पेंशन मिल रहा है? विधवा पेंशन ओहे दे है, ओहे रसनो दे है, तब न लाल मकई भेज देते रहे गंगई। 2 किलो 3 किलो सबके भूखल ने बांटत रहे। हम सब जानिए बाबू। चलिए, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस समय का मुझे होश नहीं है, बस पढ़ा है हमने, इसलिए वो जानकारी है कि हाँ, जब ऐसी व्यवस्था थी तो सरकार किस तरह से लोगों तक पहुंचती थी। चलिए, आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं।
आप कुछ बताएंगे चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? चुनाव तो देखिए, जो अभी जो पार्टी रूल कर रही है वो भी कुछ काम की है, और अभी चूंकि मैनिफेस्टो दोनों का हम लोग पूरा बढ़िया से देखे नहीं है, तो जो जो मैनिफेस्टो आता है उसके हिसाब से तब चलेगा पता कि हाँ दोनों पार्टी का जो सरकार आने वाला है, चाहे बीजेपी अलायंस हो चाहे जेएमएम अलायंस हो, उसमें से किसको चुना जाना चाहिए। वोट देते हैं ना? हाँ। तो चलिए एक तो कम से कम वोट अपील हमारे दर्शकों से कीजिए कि सब लोग वोट देंगे। हम सभी जनता से आग्रह करेंगे कि सब मतदान करें। आप क्या सोच के करते हैं, ये बता दीजिए आप। कोई भी ऐसा प्रत्याशी हो जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब जनता के बारे में सोचे और अपना जेब ना भरे। इतना बढ़िया सोच है आपका और आप बोल नहीं रहे। आप बोलिएगा तब तो लोग जागरूक होंगे। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मन कह रहा है। क्या माहौल है चुनाव का सर? सब ठीक ठाक माहौल है सर। किसके पक्ष में माहौल? आपका मूड क्या कह रहा है? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो अच्छा काम करेगा वो तो बाद की बात है, अभी तो जो काम कर रहे होंगे उनका हिसाब लीजिएगा ना? देखेंगे बाद में। अभी अच्छा, अभी विचार कर रहे हैं। हाँ, चलिए अच्छी बात है। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? क्या होगा, कुछ तो होता ही नहीं है ना, बात तो वही है। अच्छा, हाँ, इसलिए कोई तो वोट देता है, कोई तो नहीं वोट देता है। अच्छा से कम्युनिकेशन कीजिए कि लोग मने वोट देवे, किसी को भी वोट देवे, जिसको हम उचित समझेंगे उसको वोट देंगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो ऐसा हालत है कि वोट के बाद तो कोई पूछते ही नहीं है, कुछ होता भी नहीं है, और इसको दोष उसको दोष यही सब चल रहा है कि नहीं? हाँ कि नहीं, आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए। हाँ, हिसाब किताब होना चाहिए, अच्छा से चलाना चाहिए। जो चलाने सकता है अपना खड़ा होगा, जो नहीं सकता है झूठ मूठ का खाली पैसा कमाने के लिए मतलब खड़ा होगा तो क्या फायदा है? आदमी को तो हानि है ना होगा। एक चीज बताइए, इतना योजना है सरकार का, आप तक पहुंच रहा है? क्या योजना, हम तो योजना से लाभान्वित नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल पाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो देखिए एक ही जगह पे हमें कई लोग मिल गए हैं और अब ये व्यस्त हैं तो थोड़ा इन्हें फुर्सत मिल गया है, ग्राहकों को इन्होंने निपटा दिया है, तो हम इनका मूड भी जान लेते हैं। क्या चुनाव को लेकर माहौल है? जो सब करेगा भैया वही हम भी करेंगे। अपना तो कुछ राय रखते होंगे। अरे क्या राय रखेंगे, जो बढ़िया काम करेंगे वो बढ़िया करेंगे, उन्हीं के लिए वोट करेगा आदमी। अभी काम हो रहा है? हाँ, सब कुछ हो रहा है। हाँ, लीजिए भैया मिर्चा। तो मसाले हैं, चटक मसाले हैं, और मसालों से किसी भी चीज का स्वाद बढ़ जाता है। जनता का मूड हमने जानने का प्रयास किया और इस मूड मीटर से आप अंदाजा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ और लोगों का मूड भांपेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए छोटे छोटे पौधे यहाँ सजाए गए हैं ताकि लोग आए और इसे लेकर जाएं। इन पौधों में एक भविष्य का फूल छिपा है, भविष्य की सब्जी छिपी है। तो भविष्य की संभावनाएं हम भी सरकार की तलाश रहे हैं कि सरकार ने इस बार बगिया कितने अच्छे तरीके से सींची है ताकि इसका फल उसे मिलेगा या नहीं। हम इन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। दीदी, आप वोट करते हैं? करते हैं। क्या सोच के करते हैं? आगे बढ़ेंगे कह के। अच्छा, कौन कहता है आपसे ऐसा? कौन कहेगा, सब कहते हैं आगे बढ़ेंगे कह के कहते हैं। तो कुछ बढ़े हैं आगे? बढ़ ही रहे हैं, यही पौधा बेच रहे हैं, पौधे बेच के बढ़ रहे हैं। तो ये तो आपका काम हुआ ना, सरकार आपको आगे कितना बढ़ा रही है? कुछ सरकार योजना मिला है सरकार का? अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है, लेकिन मिल रहा है और सबको, तो हम लोग तो उतना नहीं लेते हैं जल्दी। माने और सबको मिल रहा है तो एक तो उम्मीद है कि मिलेगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है, मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा। टोला मोहल्ला में है तो वो लोग तो देवे ना घालेंगे। हाँ। तो कहाँ से वोटर हैं आप? हम तो चुटिया से हैं। चलिए देखिए, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। आप यहाँ बीज बेच रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार का क्या माहौल है? ठीक है। ठीक है, इसी सरकार का, हेमंत सोरेन का। हम लोग का तो वही ना करेंगे, वही लोग। देखिए एगो के हम लोग को नहीं देखना है, सबके देखना है। ये चीज है कि उसको भी देखना है, इसको भी देखना है। एगो में तो नहीं चलेगा, सबको देखना पड़ेगा। चलिए, तो इससे अच्छी सोच क्या हो सकती है कि सबका हित सोच रहे हैं। चलिए और हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं।
और यहाँ कुछ खरीदार भी आए हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका मूड क्या है, चुनाव को लेकर आपका मूड क्या है। सर मूड का क्या है एक्चुअली एक्चुअली देखिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो और एज ए मैं फोर्स का मेंबर हूँ, तो सॉरी मैं चुनाव के रिगार्डिंग में ओपनली मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि वोट देने के लिए अपील कर सकते हैं। नहीं, वोट देखिए जनता का ये राय है, वो अपना काम देखें सरकार क्या कर रही है उनके लिए। बिल्कुल 100% वोटर जो है वो वोट करना चाहिए। बाकी मेरा सुझाव किसको देना है नहीं देना है एज ए मैं नहीं दे सकता हूँ, वो मेरा वो अपना डिसाइड करेंगे। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन बुरा काम कर रही है, वो जनता जान रही है। तो सारे लोग वोट तो करना चाहिए कम से कम। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए आइए भैया, आइए 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 आइए। कहाँ भाग रहे हैं आप काहे भाग रहे हैं? आप भाग जाइएगा तो सरकार गिर जाएगा। क्या चुनाव का माहौल है? माहौल अच्छा है भैया। और किसके लिए अच्छा है? मैंने आम जनता के लिए चुनाव होना है, पर्चा थी, वोट देना चाहिए सब जनता को। तो आप क्या सोच के वोट देते हैं? हम विकास का काम सोच के वोट देते हैं। तो कुछ विकास का काम आप तक पहुंचा है? अभी तो आपके गली मोहल्ला टोला इलाका? हेमंत सरकार में तो कुछ नहीं पहुंचा भैया, हम लोग टोला मोहल्ला में। अब बीजेपी में तो पहुंचा था। हाँ, फिर से सरकार बीजेपी का बनना चाहिए भैया। ये आप कह सकते हैं? हाँ, हमें निश्चित है कि बीजेपी का सरकार बनेगा आपकी। तो देखिए ये लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, मतदान का अधिकार बहुत ही निजता का मामला है। आइए एक फल विक्रेता हैं, जरा इनसे फलों का भाव भी जानेंगे हम। 100 रुपए किलो है सर। 100 रुपए? उधर तो 150 रुपए बेचता है, आप सस्ता काहे बेच रहे हैं? हमारा जो खरीदारी है वही नहीं बेचेंगे सर। मतलब भाव कम हुआ है, महंगाई कम हुआ है? नहीं का रेट कम हुआ है, महंगाई कहाँ बढ़े कम हुआ है। सरकार चुनने का समय आ गया है, चुनेंगे ना? हाँ सर। क्या सोच के? हमारा देश अच्छा रहे, हम फिर उसी धंधे में अच्छे रहे, बिजनेस हमारे अच्छी रहे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार बर्नवाल। कहाँ से वोटर हैं? वार्ड नंबर 36 से। अच्छा, चलिए। तो और आपके वार्ड में विकास योजना पहुंचा है, सरकार काम वाम पहुंचाया है कुछ? जी सर जी पहुंचाया है। रोड हमारा रोड बना है, बिजली का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है। चलिए, तो देखिए काम हो रहा है, लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही है और लोग जो विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं वो सरकार को भी इसका लाभ देंगे। तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं, आइए हमारे साथ। वोट करते हैं आप? हाँ वोट देते हैं। क्या सोच के देते हैं? क्या सोच के देते हैं? क्या माने फायदा होता होगा सरकार से? तब तो सरकार से फायदा नहीं होगा, फायदा है जो। क्या हुआ है बताइए, थोड़ा सा इससे घूम जाइए ना। सभी कुछ हुआ है, राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, शौचालय सब मिल रहा है। तो इस बार किसका सरकार बनेगा, क्या कहता है मन? किसका सरकार बनेगा किसको बताए? आप ही का वोट से तो सरकार बनेगा, फिर आप बताइएगा ना। हाँ आइए तो कुछ और महिलाओं से जानते हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल हमारा ठीक है, हमको पेंशन मिल रहा है, राशनो मिल रहा है, शौचालय भी दिया है। कौन दिया है? मोदी। अच्छा, तब मोदी तो झारखंड में है नहीं, तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में है तो दिल्ली से ना आ रहा है हम लोगों को पैसा, कि झारखंड में दे रहा है हम लोगों को पैसा। लीजिए, हेमंत भैया कहते हैं कि दिल्ली वाला हमको पैसे नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं दिल्ली से आपको पैसा आ रहा है। तो यह बात है। हाँ। तो अब देखल जाएगा। हाँ बोलिए। वोट पक्का देना है आपके? हाँ, किसको देंगे तो आप बताइएगा ना। हाँ, कांग्रेस को। देखिए उधर से सुन के आइए, उनसे पूछते हैं कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। खुलकर मतदाता कह रहे हैं और इसमें उन्हें कोई हिचक नहीं है। झारखंड के मतदाता हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं। क्यों कांग्रेस, क्यों? आपको क्या कहना है? अब तक सरकार का योजना का पहुंचा है, कुछ योजना मिला? कुछ नहीं मिला है हमको, कुछ भी नहीं। घर, पेंशन कुछ नहीं। मैया सम्मान योजना वाला खाता में पैसा आ रहा है? हम चेक नहीं किए हैं, खाता है मेरा बंद हो गया है। अच्छा, 2 बार गए। वोट कीजिएगा ना इस बार? करेंगे करेंगे। क्या सोच के, किसको, किसका मन है? अब किसको, अब
सोचेंगे घर जाके। ठीक है, तो देखिए कई लोग खुलकर बोल रहे हैं और कई लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, मन की बात है और मन में रखे हुए हैं, लेकिन ये तय कर चुके हैं कि किसके पक्ष में वोट करेंगे और किसके विरोध में। आइए कुछ और लोग मार्केट से आ रहे हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? हम लोग को तो कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, आप यहाँ से वोटर हैं ना? हाँ वोटर हैं। अच्छा, आप ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या माहौल है? भाई अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, अभी विशेष जानकारी उसके बारे में नहीं है, इसीलिए अभी सब कोई पूजा पाठ में लगा हुआ। अच्छा अच्छा, देखिए पूजा पाठ का माहौल है और सब लोग उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वोट जरूर करेंगे, इतना लोग आश्वस्त हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव का क्या माहौल है आपके इलाके में? अभी हम लोग तो ये सब मालूम नहीं है, हम लोग अपना धंधा में रहते हैं। नहीं तो धंधा चलते रहे, इसके लिए सरकार भी तो होना चाहिए। समझिए, अब वही तो हम लोग तो अंदाजी क्या बताएंगे। तो आप वोट करते होंगे ना? तो करते हैं, ऐसा बात नहीं है, जहाँ हमारा पड़ता है वो मार देते हैं। अच्छा, बस हमको तो यही है, जहाँ जो ऐसी में है वहाँ मार देना है। सब बराबरे है, जिसका ऐसी है उसको मार दो। सब लड़ रहा है कि हमारा सरकार बने, आप करे, सब बराबर है, ऐसे कैसे? अरे भाई तो अब लीजिए, तो लोग झूठ मूठ का लड़ रहा है। अब झूठ मूठ के लड़ रहा है, जहाँ जो ऐसी हो रहा है वहाँ मार दे रहे हैं, क्या करेंगे। क्या माहौल है चुनाव का? हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं है उस सब में, हम लोग धंधा में अपना इच्छा रहते हैं, उतना इंटरेस्ट नहीं है उस सब में। वोट तो करते हो? हाँ, वोट देना है, जिसको माने जब टाइम होगा तो अपने दिया जाएगा, जिसको अपना इलाका का लोकल सोच। हाँ, जिसको देना होगा दिया जाएगा। इनसे पूछ लेते हैं क्या माहौल है। मोदी 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 तो दिल्ली में है अभी, तो यहाँ उसका छोटा भाई आएगा मरांडी। मरांडी तो फाइनल ही नहीं है, बीजेपी वाला फाइनल ही नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं मरांडी खड़ा है राजधनवार से, जबरदस्ती कब करे, माहौल वो सीएम बनेंगे, ये माहौल नहीं ना है। हाँ, एकदम पूरा माहौल है। तो अच्छा, मरांडी बनने करेगा और क्यों बने। चलिए, अच्छी बात है। आइए कुछ और लोग हैं, आपको क्या लग रहा है चुनाव को लेकर क्या माहौल है? बताइए कुछ। हम तो भाई यहाँ का वोटर नहीं है, हम क्या बताएंगे। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। हाँ। यहाँ रोजगार के लिए आए, रोजगार अच्छा चल रहा है? हाँ, रोजगार अच्छा चल रहा है। हाँ। देखिए बाहर से आए, रोजगार कर रहे हैं और इनका रोजगार अच्छा चल रहा है। आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये है हमारे साथ, वोट करते हैं? क्या सोच के करते हैं? किसका माहौल है, किसका सरकार बनेगा? अब देखिए आप किसका बनेगा। आप ही न बनाइएगा, तो आप बताइए आप किसका बनाइएगा। चलिए अभी नहीं बताएंगे ये। चलिए, अच्छी बात है। तो जनता का मूड भांपने का प्रयास किया हमने। मूड मीटर में कुछ उतार चढ़ाव भी यहाँ वहाँ देखने को मिले। अब ये उतार चढ़ाव कहाँ जाकर स्थिर होते हैं? क्या मौजूदा सरकार को फिर से जनता चुनती है या परिवर्तन की बयार बह रही है? मूड मीटर देखकर आप भांप लीजिए और साथ ही बताइए कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।